आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां दारोगा का शव मिला है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दारोगा का शव मिला है और समस्तीपुर पुलिस के दारोगा थे रवि रंजन सिंह, जिनका शव बरामद किया गया है। अवतार नगर के नाराव गांव से रवि रंजन सिंह लापता थे और बीती ही रात बाजार गए थे रवि रंजन सिंह, जिनका शव मिला है। और रात से ही रवि रंजन का मोबाइल भी बंद था। अवतार नगर के डुमरी जुआरा के पास शव मिला है। और संतोष है हमारे साथ। संतोष, अभी तक क्या जानकारियां मिल पाई हैं? ये देखिए, रवि रंजन सिंह जो है उनका घर नराव में था। वो समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना में कार्यरत थे और छुट्टी में घर आए हुए थे। कल रात में वो निकले थे बाजार जाने के लिए, जहां से उन्होंने अंतिम बार परिजनों से बात की। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो सुबह से ही परिजन परेशान थे। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस भी तलाश कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला कि जो अवतार नगर के डुमरी बुजुर्ग स्टेशन है, उसके पास चौर में एक लाश पड़ी हुई। जब वहां पे परिजन पहुंचे हैं तो उसकी शिनाख्त रवि रंजन सिंह के रूप में की गई है। उसके बाद काफी कोहराम मच गया, परिजनों का रो का बुरा हाल है। अब बता दें कि उनकी हत्या की गई है। जैसा कि जो पुलिस वहां पहुंची है, जो छानबीन की जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है, उसी हिसाब से उन्हें पीट करके मारा गया है। कई धारदार कई जगह शरीर पर जख्म के निशान है। तो ऐसा लग रहा है कि हत्या कहीं दूसरी जगह करके लाश को वहां ला करके छुपा दिया गया था रात में। और वही कारण था कि वो रात से मिसिंग थे। और अब क्या पुलिस कारणों को तलाश पाई है, किस कारण से उनकी हत्या की गई? देखिए, उनका मोबाइल अभी मिसिंग है। तो पुलिस का कहना है कि मोबाइल मिलने के बाद ही कुछ सीडीआर रिपोर्ट निकाला जा रहा है। उनका जो कॉल डिटेल जो होता है उसको खंगाला जा रहा है। तो पुलिस का भी कहना है, एसपी से हमारी बात हुई, एसपी ने कहा है कि डीएसपी घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं। तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। घटनास्थल पर नजर बना करके संतोष, हम आपके पास बराबर आएंगे अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छपरा से, और ये खबर चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि दारोगा की हत्या कर दी गई। तो छपरा में दारोगा का शव मिला है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर में पदस्थापित थे रवि रंजन सिंह। जैसा कि संतोष जानकारी दे पा रहे हैं कि बहियार से उनका शव बरामद किया गया है। जख्म के निशान उनके शरीर पर थे, यानी उन्हें पीट कर मारा गया है। और इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि अभी भी उनका मोबाइल पुलिस की पकड़ से दूर है, यानी कि उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस कोशिश कर रही है, बहुत सारे एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो छपरा से बड़ी खबर, जहां दारोगा का शव है। और छपरा एसपी से जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और संतोष कुमार, जिनसे हमने संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस विषय पर, इस घटना पर कुछ भी प्रकाश डालने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है और पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच के बाद ही कुछ कह पाएगी। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो पाए। मरीजों के लिए एम्बुलेंस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा एम्बुलेंस दिखाने जा रहे हैं जो पूरी व्यवस्था की पोल खोल रहा है। और बिहार में स्वास्थ्य महकमे ने मरीजों के लिए 102 नंबर की एम्बुलेंस सेवा मुफ्त कर रखी है, लेकिन इसे लागू करने वाले योजना को पलीता लगा रहे हैं। भैंसा गाड़ी वाला एम्बुलेंस। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा एम्बुलेंस आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन सिस्टम का सच यही है कि लोगों को 102 नंबर की एम्बुलेंस सेवा के बावजूद भैंसा गाड़ी वाले एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें कटिहार के सुदूर प्रखंड अहमदाबाद की हैं, जहां एक प्रसव पीड़िता को भैंस गाड़ी के सहारे प्रसव के लिए अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाना पड़ा। कहाँ से आ रहे हैं आप? बाबलापना से। क्या कराने आए यहाँ? वो थोड़ा डिलीवरी था। अच्छा, कौन चीज से आए? भैंस गाड़ी से आया। कारण? गाड़ी बोला, फोन किया ना, गाड़ी नहीं गया। क्या बोला? कोई रास्ता सही नहीं है, रास्ता खराब है, या खराब है, गाड़ी नहीं है, यही बोला। हाँ। क्या परेशानी में? तो बैलगाड़ी चलाने में परेशानी? बहुत परेशान हुआ। पीड़ित परिवार की माने तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया था, लेकिन खराब रास्ते का हवाला देकर एम्बुलेंस वाले ने आने से इनकार कर दिया।
मजबूरी में भैंसा गाड़ी की ही मदद लेनी पड़ी। सवाल है कि ये अस्पताल परिसर में खड़े एम्बुलेंस किस काम के हैं? इस मामले पर जब हमने एम्बुलेंस मुहैया कराने वाले कर्मचारी से सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने फोन आने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद 102 नंबर की सेवा का ऐसा बखान किया मानो सब कुछ मुकम्मल हो। 102 पर फोन करिए, कॉल सेंटर फोन जाता है, वहां से तुरंत जिस प्रखंड के हैं, जिस जगह के हैं, मेरे एम्बुलेंस कर्मचारी को, ड्राइवर को, टेक्नीशियन को तुरंत कॉल आता है कि ये नाम का व्यक्ति है, इसको तुरंत एम्बुलेंस सेवा दिया जाए। पूरा डिटेल कॉल सेंटर ड्राइवर टेक्नीशियन को दे देता है और ड्राइवर और टेक्नीशियन तुरंत जाकर उसको सेवा देता है। सेवा की सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन तस्वीरें 16 आने सच हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चलिए, एम्बुलेंस तो उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन जो उपलब्ध हो पाया वो यमराज की सवारी है, यानी कि भैंसा, और भैंसे ने जिंदगी बचा ली, अस्पताल तक पहुंचाया। सवाल ये है कि फोन करने के बाद एम्बुलेंस क्यों नहीं आया, और फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध क्यों नहीं हो पाई? एम्बुलेंस कर्मियों ने मना क्यों कर दिया परिवार को एम्बुलेंस देने से? रास्ता खराब होगा तो एम्बुलेंस कर्मी क्या मना कर देंगे? तो कटिहार प्रशासन से सवाल के बाद चलिए हम आपको और भी जानकारियां देते हैं कि पीड़ित परिवार ने फोन किया था लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एम्बुलेंस सेवा की जानकारी नहीं है, उन्हें यह जानकारी नहीं है कि एम्बुलेंस की सेवा ली कैसे जाती है। तो चलिए यह जानना भी बेहद जरूरी है और हम आपको बताते हैं कि एम्बुलेंस की सेवा आप कैसे ले पाएंगे। तो 102 नंबर है, बिहार सरकार ने फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। डायल आप कर सकते हैं 102, जिस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप जानकारी दें, एम्बुलेंस मंगा लें ताकि गांवों तक यह सेवा मुहैया कराई जा सके। इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। 102 नंबर पर कॉल करना होता है आपको। अगर आप इस पर कॉल करेंगे, आपसे जानकारियां मांगी जाएंगी, कहां आना है, और उसके बाद यह सेवा आप तक मिलेगी और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 35 मिनट में यह सेवा आपको उपलब्ध होगी। शहरी अगर क्षेत्र है तो 20 मिनट के अंदर यह एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी। 102 एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल मुफ्त सेवा है, सरकारी सेवा है, और राज्य में अभी 1200 सरकारी एम्बुलेंस काम कर रहे हैं, चलंत अवस्था में है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। परिजनों की ओर से पते की जानकारी दी जाती है जहां भी एम्बुलेंस को बुलाया जाना है, और ये पूरी जानकारी है कि आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जिसकी जानकारी हम आपको दें कि रामनगर दियारा में 2 गुटों में गोलीबारी हुई है और एक व्यक्ति को गोली लगने की भी खबर है। और विवाद हुआ फसल काटने को लेकर, गोलीबारी तक बात पहुंच गई। गेहूं की फसल को काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ। 60 बीघा जमीन पर यह गेहूं की फसल लगी है और इसी फसल को काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बात गोलीबारी तक पहुंच गई और जो जानकारियां मिल पाई हैं उसके मुताबिक गेहूं की फसल काटने को लेकर विवाद हुआ और समस्तीपुर में गोली चली। हालांकि पुलिस को आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि पुलिस गश्त करते पहुंची। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने उन सभी पहलुओं को जानने के लिए अपनी तत्परता दिखाई और उस खेत तक पुलिस ने अपनी पहुंच बनाई जहां पर यह विवाद हुआ था, जहां गोलीबारी हुई। दियारा इलाके में पुलिस बल की तैनाती की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोहनपुर ओपी में हरदासपुर के पास जहिंगरा एक क्षेत्र है, जगह है, वहाँ पे 2 पक्षों में खेत काटने को लेके गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक विद्या राय नामक व्यक्ति को गोली लगने की बात का पता चला है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से लोगों को डरा रहे हैं। सरकार अलर्ट मोड में है। जनता से कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके बिहार में घोर लापरवाही है और न्यूज़ 18 की पड़ताल में कई जिलों से आई तस्वीरें कोविड नियमों को ठेंगा दिखाती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में है।
पटना में कुल 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 4 शहरी इलाके में और 2 ग्रामीण इलाके में क्वारंटीन सेंटर बने हैं। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक को भी सेंटर बनाया गया है। 16 फरवरी को बिहार में 44 नए मामले सामने आए थे, जो 1 महीने के बाद बढ़कर 49 हो गए। यानी 1 महीने में ही कोरोना के केस में 11% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार भले ही कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर हो, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। सहरसा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। ग्राहक से लेकर सब्जी विक्रेता तक सभी लापरवाह हैं। मास्क लगाते हैं दम फूलने लगता है। महामारी से तो अच्छा है मास्क लगाना। हाँ, ये बात तो है। फिर आप क्यों नहीं मास्क लगा रहे? आप लगाएंगे। पूर्णिया सदर अस्पताल में भी खुलेआम कोरोना के बनाए नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आने जाने वाले मरीज और उनके परिजन बगैर मास्क के ही नजर आए। टीका लिए आप कोरोना का? जी नहीं लिए हैं। अभी तो बुजुर्ग को पड़ रहे हैं। ठीक है, कितना उम्र है आपका? 61। सरकार तो फ्री में टीका दे रही है। जी हाँ, वो लगाए हुए हैं। टीका लेंगे? हाँ। तो कटिहार सदर अस्पताल के मेन गेट के ठीक बगल में कोरोना जांच की जाती है, लेकिन जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन खुले आसमान के नीचे ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में बगैर कोई पीपीई किट पहने ही ड्यूटी करते दिख रहे हैं। तो हम लोग पीपी किट पहनते और कोरोना वैक्सीन भी ले लिए, सेकंड डोज भी पड़ गया मेरा। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग को पहनना चाहिए, पहनते भी हैं। अब जरा खगड़िया सिविल कोर्ट परिसर का भी नजारा देख लीजिए। कैसे लोग मास्क के बगैर आ जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। भूल गए सर डेरे में। डर नहीं लगता से कोरोना से आपको? जो है गमछी रखे हुए हैं, इधर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो पहने नहीं, आप पहनना चाहिए ना ये चीज। वैक्सीन लिए कोरोना? नहीं लिए। मास्क नहीं पहनी है आप? लाए हैं, रखे हुए हैं ऑफिस में, पहनेंगे। डर नहीं लगता कोरोना से? डर काहे नहीं लगेगा। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना के खतरे से लोग अनजान दिख रहे हैं। सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की माने तो मास्क को लेकर समझाने पर लोग गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे में आखिर कोरोना को कैसे हराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कहता है कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वैक्सीन ले लिए हैं, नहीं ना वैक्सीन ले लिए हैं, तो कोई कहता है कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया, तो कोई कहता है कि बीमारी खत्म हो गया। भागलपुर जिले में कोरोना के नए मामले बढ़कर 27 हो चुके हैं, लेकिन लोगों में अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता की काफी कमी है। शहर की मुख्य सब्जी मंडी में देखिए कैसे लोग कोरोना के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना खत्म हो गया क्या? गमछी रखे हैं, ले लेते हैं। पास में तो नहीं है, गाड़ी में है। और ये नजारा है सीतामढ़ी के प्राइवेट बस पड़ाव का, जहां न्यूज 18 की पड़ताल में लोग बगैर मास्क लगाए ही दिखे। शहर के ज्यादातर इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। ये हाल तब है जब देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से आम जनता से इसे गंभीरता से लेने की अपील की जा रही है। तभी तो महाराष्ट्र के 6 शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भी 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 4 शहर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, जबकि पंजाब में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, परीक्षाएं टाल दी गई हैं। लेकिन बिहार के लोगों को लगता नहीं कि कोरोना के संक्रमण का कोई खौफ है। इसलिए जरूरत है कि कोविड के नियमों का लोग सख्ती से पालन करें, साथ ही कोरोना का टीका भी जरूर लगवाएं, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जान है तभी जहान है, यह समझना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में है और राजधानी पटना में कुल 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 4 शहरी इलाकों में हैं, 2 ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र अशोक को भी सेंटर बना दिया गया है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है और राजधानी पटना में भी 6 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और राजधानी पटना में 2 और ग्रामीण इलाकों में 4 यानी कि पूरे 6 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अगर कोरोना का मामला बढ़ता है तो इन सेंटरों में वैसे लोगों को रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और खासकर जब से कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है तो बिहार सरकार कोई कोताही के मूड में नहीं है और खासकर जब महाराष्ट्र, केरला, गुजरात जैसे राज्यों से अगर जो लोग बिहार में आ रहे हैं तो उन्हें चेक भी किया जा रहा है पटना एयरपोर्ट पे ही। रेलवे स्टेशन पे भी एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। तो कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बुलेटिन की शुरुआत हमने की थी छपरा से एक बड़ी खबर की, जहां दारोगा का शव की बात हमने की। दारोगा का शव मिल गया है। समस्तीपुर पुलिस के दारोगा थे रवि रंजन सिंह, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। अवतार नगर के नराव गांव से रवि रंजन लापता थे। हालांकि पुलिस जो है मोबाइल को ट्रेस कर रही है। अभी तक उनके मोबाइल का पता नहीं है। एक नहर है, उसके किनारे लोगों की भीड़ है और यहीं से शव बरामद किया गया है। हालांकि जो पुष्ट और पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें पीट कर मारा गया है। धारदार हथियार से काटे जाने का भी निशान है और समस्तीपुर में ही पोस्टेड थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की भीड़ है। रात से ही रवि रंजन लापता थे। रोड से फासुली से रोड का जाली वगैरह भी। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है और इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंट्स बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया। और ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये बेंगलुरु स्थित इरिलिक की कहानी है, जो कि उन्नत और सस्ती हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। इरिलिक एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। यह रेडिएशन के बिना मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज और डिजीज स्क्रीनिंग पर ध्यान देते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ केयर टेक सॉल्यूशंस देता है। One of our co-founders, who is a radiologist, he is seeing a lot of patients come with lymphedema. Now, the reason for lymphedema, essentially he said is around patients getting treated for cancer. But there is no easy way to determine, what is the exact problem in this, scenario. Looking from that perspective, we figured out a new modality is needed, which we call it fluorescence imaging. So from that path we went ahead and built a product around fluorescence imaging. इरिलिक ने एक रेडिएशन मुक्त कैंसर केयर प्रोडक्ट विकसित किया है। एक इंफ्रारेड डिवाइस जो कुछ सेकंड के भीतर शरीर के अंगों को स्कैन कर सकता है और लिम्फ नोड्स की किसी भी असामान्य वृद्धि का पता लगाता है। हालांकि बाजार में यूएस और जापान में बने हुए सामान डिवाइस मौजूद है, पर यह भारतीय डिवाइस ज्यादा किफायती, सटीक और उपयोग में आसान है। हेल्थ केयर की दुनिया में विश्व स्तर की तकनीक के सहारे और अपने स्वाभिमानी तरीकों से इरिलिक अपना सिक्का जमा रहा है। तो भारत की ऐसी ही सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ आप जुड़े रहें। खबरें लगातार जारी हैं।